गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। तो बात करते हैं आज अपन मानव की, मनुष्य की। जैसा आप सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने समाज से, अपने घर परिवार से, माता पिता से, भाई बहनों से बहुत कुछ सीखता है। उन्हीं से नहीं, वह टीवी पर दिखाए हुए कार्यक्रमों और फिल्मों से भी बहुत कुछ सीखता है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं जब छोटा था उस समय हम लोग शक्तिमान, रामायण जैसे सीरियल देखते थे और शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमना और रामायण की तरह धनुष बाण बना के ऐसे काम करते थे। आज वर्तमान में भी वो सीरियल आ रहे हैं और आपने बच्चों को वैसे ही करता देखा होगा। तो ये सब बातें करने का औचित्य क्या है? मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ, अभी जो समय है इस समय हम लोग देखते थे आध्यात्मिक सीरियल पर ज़्यादा जोर था। आज बच्चे जो है कार्टून कैरेक्टर्स को ज़्यादा प्रभावी करते हैं। जब हम किसी फिल्म को देखते हैं उसमें जो पात्र होता है, जो हीरो होता है, उससे हम बहुत प्रभावित होते हैं। प्रभावित होकर उसके जैसा चाल चलन बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं और उसकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। हम उसे अपना मॉडल मानने लगते हैं और उसकी अपन प्रतिक्रिया करते हैं, उसका प्रतिरूप बनने की कोशिश करते हैं। अपन मॉडलिंग अपन करने की प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक अमिट छाप हमारे दिमाग पे छोड़ी है, जिससे हमने उसको अवलोकन करके बहुत कुछ सीखना है। ऐसा ही बालक अपने समाज से बहुत कुछ सीखता है। हम अपने समाज में जो भी क्रियाकलाप देखता है एक बच्चा, घर में, पास पड़ोस में, समाज के सभ्य लोगों से, असभ्य लोगों से, उन सब का उसके दिमाग पे प्रभाव पड़ता है और उनकी तरह वो व्यवहार करने की कोशिश करता है। अब वो व्यवहार उनकी तरह कब करेगा और किस व्यवहार को वो नहीं करेगा, इन सब को जानने के लिए अल्बर्ट बांडुरा ने विभिन्न प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों का आज अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि बांडुरा ने सामाजिक अवलोकन को अपना आधार बनाया था कि समाज से बालक किस प्रकार सीखता है। तो बांडुरा की जो थ्योरी है उसे बांडुरा का सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसे कहते हैं। हम लिखेंगे बांडुरा का सामाजिक अधिगम। अब ये क्या है? बांडुरा ने जो अपने प्रतिरूप का सिद्धांत के जो प्रयोग किए थे 1969 टू 1977 तक अपने प्रयोग किए थे, उसकी प्रमुख थ्योरी क्या थी बांडुरा की? बांडुरा जी कहते थे कि बालक जो है अवलोकन से सीखता है। उससे पहले मैं एक बात आपको और बताऊं कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो वो शिशु स्वाभाविक प्रेरणाओं से प्रेरित होता है। जैसे उसे रोता है तब माँ उसे दूध पिलाती है। लेकिन जब वो बार बार रोने लगता है तो उसने महसूस किया कि मैं जब बार बार रोता हूं तो माँ दूध नहीं पिलाती। माँ क्या है कि निश्चित समय अंतराल से मुझे दूध पिलाती है। तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। उसने सीख लिया कि कितना भी रो, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही दूध मिलेगा। तो वो जब उससे भूख लगती उसी समय वो रोता। तो उसने क्या किया? सामाजिकरण किया। जो वो और बड़ा होता है वो अपने भाई बहनों से, आसपास के परिवार के सदस्यों से, उनसे अंतःक्रिया करता है और सामाजिकरण को क्या करता है? अधिगम करता है। उसी चीज को बांडुरा ने बताया। बांडुरा की जो थ्योरी थी मुख्य रूप से अवलोकन पर डिपेंड थी। सामाजिक अवलोकन कि आप अपने परिवार में क्या देख रहे हो, भद्र सदस्यों से क्या देख रहे हो, पास पड़ोस से क्या देख रहे हो, वो सब बालक सीखता था। वो किस प्रकार सीखता था? ये अवलोकन दो प्रकार से उन्होंने निर्धारित किया था। एक था सकारात्मक, कि बालक जो अधिगम कर रहा है वो सकारात्मक भी हो सकता था और नकारात्मक भी हो सकता था। अब इसको एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको बताऊं। हम जब कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें हीरो जो है विलन की पिटाई करता है, उसे मारता विलन भी है हीरो को। लेकिन हम किसे प्रभावी मानते हैं? हीरो को। हम अनुकरण किसका करना चाहते हैं? हीरो का।
क्यों? क्योंकि उसे अंत में या फिल्म में बार बार उसे शाबाशी मिलती है, उसे अच्छा दिखाया जाता है, तो हम उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। विलन का अंत बुरा होता है, इसलिए हम उसका अनुकरण नहीं करते। तो बालक बहुत सारी चीजें अपने समाज में सीखता है। तो बांडुरा ने एक प्रयोग किया था अपनी सामाजिक अधिगम की थ्योरी को समझाने के लिए। तो हम बांडुरा का प्रयोग देखेंगे। बांडुरा ने क्या प्रयोग किया था? बांडुरा का जो प्रयोग था सामाजिक अधिगम का, उसने बालकों के समूह लिए, बालकों के समूह लिए और उन्हें 3 तरह की फिल्म दिखाई गई। बालकों के समूह को 3 तरह की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म ऐसी थी जिसमें आक्रामकता करने पर पुरस्कार दिया जाता था। आक्रामकता करने पर पुरस्कार दिया जाता था। दूसरी फिल्म जो उन्होंने दिखाई वो ऐसी थी जिसमें आक्रामकता करने पर दंड दिया जाता था। और तीसरी फिल्म जो उन्होंने दिखाई उसमें था कि आक्रामकता पर न तो दंड था और न पुरस्कार था। ये बांडुरा का प्रयोग था। तो बालकों ने देखा कि एक फिल्म थी जिसमें आक्रामकता करने पर पुरस्कार दिया जा रहा था, एक फिल्म ऐसी थी जिसमें आक्रामकता करने पर दंड दिया जा रहा था, और एक फिल्म ऐसी थी जिसमें आक्रामकता करने पर न तो पुरस्कार दिया गया और न ही दंड दिया गया। तो जब इन बच्चों को, इस फिल्म में ये था कि एक बालक कमरे में था, उसमें वो खूब सारे टॉयज थे, गुड्डे थे, एक बड़ा गुड्डा था बेबो डॉल, उसके साथ रखा गया था। तो बालक उस बेबो डॉल को मार रहा था, पीट रहा था और उसे पुरस्कृत किया गया। तो जब इन बच्चों को फिल्म दिखाने के बाद इनके व्यवहार का अनुकरण किया गया, तो बांडुरा ने देखा कि बच्चों ने इस व्यवहार को ज्यादा अधिगमित किया। इस व्यवहार को, जहां आक्रामकता पर पुरस्कार मिल रहा है, उस व्यवहार को बालकों ने ज्यादा अधिगमित किया। क्यों किया? क्योंकि यहां पुनर्बलन के रूप में बालकों को पुरस्कार मिल रहा है। तो बांडुरा ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जब किसी कार्य के या किसी क्रिया करने पर पुनर्बलन मिलेगा, पुरस्कृत किया जाएगा, तो बालक उस व्यवहार को ज्यादा करना चाहेगा। कहां से सीखा उसने? समाज से। तो ये बांडुरा के सामाजिक अधिगम में उसने प्रयोग किया था। अब आगे इसमें अपन देखेंगे बांडुरा के प्रयोग के बाद बांडुरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। बांडुरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए हैं कि अधिगम किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले जो बांडुरा ने सोपान बताया अधिगम का, वो है व्यवहार को जानना। व्यवहार को जानना या पहचानना। तो बालक क्या करता है? अपने आसपास के व्यवहार को देखता है, चाहे वो पास पड़ोस हो, घर परिवार हो, या चाहे वो टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहा हो, उस व्यवहार को वो जानने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है। जब वो इसे जान सकता है तो वो उसे क्या करता है? स्मरण करता है। व्यवहार उसने जान लिया तो वो उसे अपने स्मृति में लाने की कोशिश करता है। जैसे आप देखते हो अपने परिवार में, आसपास, स्कूल में बच्चे अपने जैसा या अपने परिवार जैसा किसी का व्यवहार का अनुकरण करने लग जाते हैं। किसी टीचर की नकल करना या ऐसा व्यवहार जो आपने उनसे अपेक्षित नहीं किया कि इन्होंने कैसे ये कर सकते हैं क्या, लेकिन उन्होंने किसी को मॉडल माना, आदर्श माना और उसका वो अनुकरण करने लग जाते हैं। तो उन्होंने उसको जाना है, फिर उसको स्मरण किया है, फिर उसके बाद वो क्या करता है? उस स्मृति को क्रिया में बदलना। सबसे पहले किसी व्यवहार को जाना जाता है, फिर उस व्यवहार को अपनी स्मृति में लिया जाता है और फिर उस स्मृति को क्रिया में बदलता है। जैसे किसी बच्चे ने कोई
ऐसा सीरियल देखा है, ऐसा फिल्म देखी है जिसमें किसी काम को करने के बाद उसे पुरस्कृत किया जाता है, तो वो उसको अपने घर में अभ्यास करेगा, स्मरण करेगा और फिर उसकी स्मृति को क्रिया में बदलेगा। जैसे कोई स्टंट है, बालक देख रहा है कि एक व्यक्ति ऐसे कार्ट व्हील कर रहा है, तो बालक उसको देखकर उसका प्रयास करने वैसा का वैसा करने का प्रयास करता है, तो वो क्या हो जाता है, स्मृति को क्रिया में बदलना। फिर उसके बाद आता है जो वो व्यवहार करता है, अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन, सबसे पहले उसने ध्यान से देखा है, उस व्यवहार को जाना है, उसे याद किया है, फिर उसकी स्मृति को क्रिया में बदला है। क्रिया में बदलने के बाद वो देखेगा कि मैंने ऐसा काम किया तो मुझे पुनर्बलन मिला है। अगर उसे उस काम के लिए पुरस्कृत किया जाता है या उसे शाबाशी मिलती है, तो वो व्यवहार क्या होगा, वो कार्य क्या होगा, उसके व्यवहार में समाहित हो जाएगा और वो उसे जिंदगी भर के लिए आजीवन अधिग्रहित हो जाएगा। वो उस कार्य को कभी नहीं भूलेगा जिस व्यवहार के लिए उसे पुनर्बलन मिलेगा। जैसा आपने देखा कि जहां आक्रामकता के लिए पुरस्कृत किया गया तो बच्चों ने आक्रामकता दिखाई, तो वही कार्य को 4 सोपानों में पांडुरंग ने बताया कि बालक सबसे पहले व्यवहार को जानता है, फिर उस व्यवहार को स्मरण करता है और उस स्मृति को क्रिया में बदलता है, और क्रिया करने के बाद अगर उसे पुनर्बलन मिलता है तो वो उस काम को बार बार करेगा और वो काम उसे एकदम से कंठस्थ हो जाएगा। समझ रहे आप? अब इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। एक अधिगम की बात की तो मान लीजिए एक लड़की है, वो अपनी सहेली के घर गई हुई है और सहेली के घर उसने देखा कि सहेली की मम्मी जो है कोई खाना बना रही है। उस लड़की ने वो खाना पहले कभी नहीं बनाया है, लेकिन उसने उस लड़की की अपनी सहेली की मम्मी को खाना बनाते हुए देखा है। क्या किया है? देखा है या देख रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है लड़की? वो लड़की अवलोकन कर रही है। क्या कर रही है? अवलोकन कर रही है। जब वो लड़की अवलोकन कर रही है तो अवलोकन करते करते वो देखती है कि सबसे पहले क्या हुआ, कौन से मसाले डाले गए, किस प्रकार इसको गर्म किया गया। तो ये सारी चीजों को वो क्या कर रही है, समझ रहे हो? अपनी सहेली की मम्मी के व्यवहार को जान रही है। जानने के बाद वो क्या करती है, उसका स्मरण करती है, याद करने की कोशिश करती है कि इसकी स्टेप्स क्या है। याद करने के बाद जब वो अपने घर जाएगी तो वो क्या करेगी, उस स्मृति को क्रिया में बदलेगी, यानी वो खाना अपने घर पे बनाने का प्रयास करेगी। जब वो अपने घर पे वो खाना बनाएगी, अपने परिवार वालों को खिलाएगी, तो अनुकरणित व्यवहार, उसने अनुकरण किया है, ध्यान देना, अनुकरण किया है। अनुकरण करने के बाद उसके माता पिता, उसके परिजन क्या कहते हैं, वो उस लड़की के लिए क्या होगा, क्या होगा, पुनर्बलन होगा। अगर उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छा खाना बना है, तो वो उस खाने को बनाना सीख जाएगी। और उन्होंने कहा कि नहीं है, तेरे को नहीं आता, मत करो, तो वो चीज़ उसके अधिगम से बाहर निकल जाएगी। और अगर उसे अच्छा पुनर्बलन मिला तो वो उस चीज़ को सीख जाएगी। यही क्या है, सामाजिक अधिगम है, कि उसने अवलोकन से सीखा है, उसने अवलोकन किया और सीखा। इसी थ्योरी को हम अन्य तरीके से देखते हैं, इन सोपानों को, कि जब एक मेडिकल की पढ़ाई में एक डॉक्टर अवलोकन करवा के मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाता है एक पेशेंट्स को किस प्रकार से उसकी सर्जरी होती है, किस प्रकार उसका चेक किया जाता है, उसकी बीपी कैसे चेक की जाती है, तो वो सब मेडिकल स्टूडेंट क्या करके सीखता है, अवलोकन करके सीखता है। क्या करके सीखता है? अवलोकन करके सीखता है और उसे अधिगम होता है। अब यहाँ अधिगम का सिद्धांत के लिए अवलोकन न करके प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत लगाए तो सोचो क्या होगा, मरीज को हानि हो जाएगी। क्यों? वहां हम त्रुटि नहीं कर सकते, वहां हमें अवलोकन से ही सीखना है। बार बार प्रयास करें, त्रुटि करें तो मरीज का तो नुकसान है, तो वहां डॉक्टर अवलोकन से ही बालकों को सिखाता है। तो ये तो थे आपके अधिगम के सोपान। उसके बाद अपन देखेंगे कि बालक जो है अपने परिवार में विभिन्न व्यक्तियों से कई सारी चीजों को सीखता है। अब अपने समाज ने कई तरह की व्यक्तियों का निर्धारण किया है कि ये समाज के सभ्य व्यक्ति है, ये समाज के असभ्य व्यक्ति है। तो परिवार में
परिवार सदस्य ये चाहते हैं कि बच्चा सभ्य लोगों के साथ रहे, असभ्य लोगों के साथ न रहे। लेकिन बालक स्वभाव क्या है, जो पांडुरंग जी ने बताया कि बालक जिस कार्य में आनंद अनुभव करता है या जिस कार्य में उसे पुरस्कृत होता है, जैसे मान लीजिए कोई आक्रामक व्यवहार का व्यक्ति समाज में है और उसे प्रतिष्ठा मिली हुई है, ध्यान देना, आक्रामक स्वभाव के व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिली हुई है, लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, तो बालक उस व्यवहार का अनुकरण करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसको अच्छा ही मिल रही है ऐसा व्यवहार करने से, तो बालक भी वैसा व्यवहार करना चाहता है। वही अवलोकन द्वारा सामाजिक अधिगम है। अब अपन देखेंगे, पांडुरंग जी ने आगे बताया कि जो प्रतिरूप है, जो मॉडलिंग होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, प्रतिरूप के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया अर्जित एवं उपार्जित प्रभाव। अर्जित एवं उपार्जित प्रभाव। अब ये किस प्रकार से है? किसी बालक में असुखद घटनाओं को देखकर उसके व्यवहार में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। वो क्या हुआ, उसने उपार्जित किया, अर्जित किया है, अपने आप उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे उसने देखा कि कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या कुत्ता काट सकता है, तो उसने अपने आप से उसके प्रति डर हो गया। उसे कभी कुत्ते ने काटा नहीं है, लेकिन असुखद घटना उसने अनुभव की है कि ऐसा हो सकता है, मुझे नुकसान हो सकता है, तो वो उसके लिए क्या है, उपार्जित प्रभाव हो गया। वो कार्य उसके साथ हुआ नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है, क्या किया है, अवलोकन किया है। अवलोकन से उसमें क्या हो गया है, अधिगम हो गया है। किसका अवलोकन किया है, समाज में अवलोकन किया है, तो ये अधिगम क्या कहलाएगा, सामाजिक अधिगम कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप कि असुखद घटनाओं को उसने अनुभव किया, देखा, और उसने महसूस किया कि ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है, कुत्ता मुझे भी काट सकता है, और वो उस कुत्ते से डरने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाता है, अर्जित एवं उपार्जित प्रभाव। दूसरा प्रतिरूप का प्रकार है प्रतिक्रियात्मक प्रभाव। पांडुरंग जी ने बताया इस प्रतिरूप में ही कि अब जो बालक ये डर रहा है कुत्तों से, जिसके साथ घटना घटित नहीं हुई, लेकिन असुखद घटना को सोचकर, देखकर, अवलोकन करके ही उसने निश्चय किया कि ये मेरे साथ हो सकता है, तो उसका प्रतिक्रियात्मक प्रभाव किस प्रकार होगा। उस बच्चे को अगर ऐसी एक फिल्म दिखाई जाए जिसमें छोटे बच्चे जो है कुत्तों के साथ खेल रहे हैं और कुत्ता उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, समझ पा रहे, कुत्तों के साथ खेल रहे हैं और कुत्ता उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बालक में क्या होगा, नहीं भाई कुत्ता तो नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये प्रभाव क्या कहलाएगा, प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, जिसमें उसने देखा कि कुत्ते उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, ये क्या कहलाएगा, प्रतिक्रियात्मक प्रभाव। तीसरा प्रकार है प्रतिरूप प्रभाव। प्रतिरूप प्रभाव जैसा कि इन सब में है वैसे ही चलता है, ये भी अनुकरण का ही प्रकार है कि बालक किस प्रकार अनुकरण करता है। सोपानों को मत भूलिएगा। एक उदाहरण से आपको प्रतिरूप प्रभाव समझाऊंगा कि एक बालक ने देखा कि उसका बड़ा भाई जो है वो किचन में कुर्सी डाल के या किसी और अन्य व्यवस्था से ऊपर रखी हुई चीज को उतारने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर रखी हुई चीज को उतारने की कोशिश कर रहा है, तो वो बालक क्या करेगा, छोटा जो बालक है वो क्या करेगा, अनुकरण करेगा। तो ये प्रतिरूप प्रभाव कहलाएगा कि उस मॉडल की मॉडलिंग करना चाहता है, उस मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। उसके लिए उस समय आदर्श कौन है, मॉडल कौन है, उसका बड़ा भाई जो किसी कार्य को कर रहा है। तो बालक क्या करेगा, सबसे पहले उस व्यवहार को जानेगा, सोपानों की बात करते हैं, उस व्यवहार को जानेगा, स्मरण करेगा, उस व्यवहार को स्मरण करेगा, फिर उसकी क्रिया, उस स्मृति को क्रिया में बदलेगा, और फिर उसे क्या मिलता है, पुनर्बलन क्या मिलता है उस अनुकरणित कार्य के लिए, उसे वो जानेगा। तो वो भी क्या करेगा, कैसे, जैसे कुर्सी लाके अन्य व्यवस्था से उसके ऊपर, उस ऊपर रखी वस्तु को पाने का प्रयास करेगा। सबसे पहले उसने जाना कार्य कैसे हो रहा है, स्मृति में लिया, उसको क्रिया किया, अब उसे डांट पड़ती है कि पुरस्कृत किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि बालक उस चीज को उतारना सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। समझ पा रहे, किसी कार्य के लिए पुनर्बलन कैसा मिलता है वो उस अधिगम को प्रभावित करता है। ऐसा ही अपनी शिक्षा में होता है
जिस काम को करने के बाद बालक को पुनर्बलन मिलता है, सकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन, वो उसके सीखने को प्रभावित करता है। तो ये सारी बातें थी प्रतिरूप जो बांडुरा जी ने बताया उसके प्रकार 1969 में ये उन्होंने बताए थे। अब आगे अपन देखेंगे कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार होता है। आपको बता दूं कक्षा कक्ष जो है वो अधिगम करने के लिए शिक्षक जो है बालकों के लिए मॉडल है। जिस प्रकार एक फिल्म में एक हीरो है, कक्षा कक्ष में बालकों का हीरो कौन है? शिक्षक है। बालक शिक्षक के नैतिक मूल्यों, उसके बौद्धिक मूल्यों, उसके सामाजिक मूल्यों का ही अनुकरण करते हैं। जैसा शिक्षक बालकों से व्यवहार करेगा, अधिगमित करेगा, वैसा ही बालक उसका अनुकरण करेंगे। ये भी बांडुरा जी ने अपने सामाजिक अधिगम में बताया था। उसके बाद आगे अपन देखते हैं कि प्रतिरूप की एकरूपता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरूप की एकरूपता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कि कोई मॉडल है वो यूनिफॉर्म रूप से चल रहा है, प्रतिरूप यूनिफॉर्म रूप से चल रहा है, उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। सबसे पहला कारक आता है पुष्टिकरण, कि कोई कार्य अधिगमित हो गया, वो कंटिन्यूअस चलेगा या नहीं चलेगा, उससे कौन प्रभावित करता है? उसे प्रभावित करता है पुष्टिकरण। पुष्टिकरण किस प्रकार प्रभावित करता है? इसके लिए एक उदाहरण है कि एक महिला बालकों को अपने साथ किसी कमरे में लेकर बैठती है, एक शिक्षिका मान लीजिए, वो बालकों को कुछ खिलौने दे देती है। ध्यान देना, बालकों को कुछ खिलौने दे देती है और उन्हें खेलने के लिए कहा जाता है। एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये है कि वो महिला खुद भी उन बालकों के साथ बैठती है, उन्हें खिलाती है और उन्हें पुरस्कार देती है। क्या करती है? पुरस्कार देती है। दो स्थिति होगी, एक में बालकों को खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है और दूसरी स्थिति में शिक्षक जो है बालकों के साथ पढ़ाता है या खेलता है और उन्हें अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार देता है। समझ गए? तो कौन सा कार्य प्रभावित ज्यादा करेगा प्रतिरूप की एकरूपता को? जहां पुनर्बलन मिल रहा है, जहां पुरस्कार मिल रहा है। तो पुष्टिकरण इसी पर डिपेंड करता है कि सीखने वाले को, सामाजिक अधिगम करने वाले को या कक्षा का अधिगम करने वाले को पुनर्बलन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जितना पुनर्बलन मिलेगा वो उतना ही ज्यादा उसको अधिगमित हो जाएगा। दूसरा है अनुभव द्वारा पुष्टिकरण। ये जो आपने ये देखा, ये तो क्या था? पुष्टिकरण, प्रत्यक्ष पुष्टिकरण था, जिसमें शिक्षक या शिक्षिका बालकों के साथ थी, उन्हें खिला रही थी या उन्हें सिर्फ अकेला खेलने के लिए दी और साथ में बैठ के उनको पुरस्कार दिया। तो वो स्थिति थी पुष्टिकरण, जिसमें वो महिला या शिक्षिका उनके साथ थी। अब कोई उनके साथ नहीं है लेकिन वो अनुभव द्वारा सीख रहे हैं। कैसे? बांडुरा जी का प्रयोग देखिए, बालकों ने फिल्म देखी और फिल्म के द्वारा सीखने का प्रयास किया और उन्होंने क्या सीखा कि जो आक्रामकता दिखा रहा है उससे पुरस्कृत किया गया। तो बालकों ने आक्रामकता के व्यवहार को अपने समाज में, अपने व्यवहार में अधिगमित किया, जिसे हम बांडुरा का सामाजिक अधिगम कहते हैं कि अपन समाज में क्या देखते हैं, किस चीज को आदर्श मानते हैं और उस आदर्श का हम अनुकरण करते हैं। अवलोकन से हम सामाजिक अधिगम करते हैं। सामाजिक अधिगम करने के लिए कोई क्लास नहीं लगाई जाती है, ध्यान देना, कोई विशेष कक्षा नहीं होती। सामाजिक अधिगम आप कैसे सीखोगे? अवलोकन से सीखोगे। घर में देखकर, परिवार में देखकर, समाज में देखकर, टीवी सीरियल्स में जो परिवार की, समाज की स्थिति दिखाई जाती है उसे देखकर आप अपने दिमाग में इमेज करोगे, कल्पना बनाओगे और उसी हिसाब से अपने आप को चलाने का प्रयास करता है एक बालक। अनुभव द्वारा वो सीख रहा है, अनुभव द्वारा उनकी पुष्टिकरण हो रही है। कई बालक अच्छा व्यवहार करते हैं तो कई बालक उनमें से गलत आदर्श को चुनकर नकारात्मकता की तरफ
अपराध की तरफ भी अग्रसर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। सामाजिक अवलोकन के द्वारा, समाज में प्रतिरूपों के द्वारा, जो प्रतिरूप होते हैं उनको नकल करके बालक सीखता है, उनके अवलोकन करके सीखता है। ये सारी चीज़ आप भलीभांति जानते हो और समझता हूँ कि आप इस बांडुरा के सामाजिक अधिगम को भी भलीभांति समझ पाए होंगे और मेरा प्रयास सफल रहा होगा। धन्यवाद।